नमस्ते दोस्तों। हमारे पुराणों में छिपी कहानियां केवल कथाएं नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य हैं। आज हम एक ऐसी दिव्य घटना के बारे में जानेंगे जिसने इस संसार को पूर्णता प्रदान की। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस सृष्टि की रचना हुई तब वो कैसी दिखती थी? क्या वह आज की तरह जीवंत थी या उसमें कुछ कमी थी? आइए चलते हैं उस समय में जब महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण कर संसार को संतुलन का पाठ पढ़ाया। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मांड का निर्माण शुरू किया तो उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति से कई जीव, गंधर्व और ऋषि मुनियों को जन्म दिया। लेकिन एक समस्या थी। ब्रह्मा जी द्वारा रची गई ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी। जीव जन्म तो ले रहे थे, लेकिन संसार का विस्तार रुक गया था। चारों ओर शांति थी, पर वो जीवन की हलचल नहीं थी जो आज हम देखते हैं। ब्रह्मा जी अपनी इस रचना को देखकर गहरी चिंता में डूब गए। वे सोचने लगे कि आखिर इस सुंदर सृष्टि में किस तत्व की कमी है। अपनी दुविधा का समाधान खोजने के लिए ब्रह्मा जी ने परमपिता महादेव का ध्यान किया। वे जानते थे कि केवल शिव ही इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ उनके सम्मुख प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैंने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई और जीव भी रचे, परंतु ये संसार स्थिर है, इसमें विकास की शक्ति नहीं है। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं कि ये सृष्टि गतिशील कैसे बने। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ ब्रह्मा जी की ओर देखा। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा जी ने अब तक केवल पुरुष तत्व, तप और स्थिरता की रचना की है, लेकिन सृष्टि के संचालन के लिए प्रकृति यानी शक्ति जब तत्व का जिंदगी के होना उतार चढ़ाव अनिवार्य है। मुश्किल लगने लगे बिना ना दोस्त, शक्ति के पुरुष निश्चल है और तो बिना बाबा केदारनाथ पुरुष की के सीढ़ियां शक्ति चढ़ने दिशाहीन। सब कुछ महादेव आसान ने लगने लगेगा। ब्रह्मा जी को बताया कि सृजन के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का समान रूप से अस्तित्व में होना आवश्यक है, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक हैं। अभी ब्रह्मा जी इस सत्य को समझ ही रहे थे कि अचानक पूरा कैलाश और ब्रह्मांड एक अलौकिक दिव्य ज्योति से भर गया। महादेव का रूप बदलने लगा। वो दृश्य इतना भव्य था कि स्वयं ब्रह्मा जी भी अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। भगवान शिव के भीतर से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई जो कोमलता और दृढ़ता का अद्भुत मेल थी। यहीं से उस महान अवतार की नींव पड़ी जिसे दुनिया अर्धनारीश्वर के नाम से जानने वाली थी। ब्रह्मांड के इतिहास में वो क्षण आ चुका था जिसका इंतजार स्वयं विधाता भी कर रहे थे, जब महादेव का दिव्य शरीर दो हिस्सों में विभाजित होने के बजाय एक अनूठे संगम में बदल गया। दाहिनी ओर महादेव का शांत और अडिग स्वरूप था, भस्म लगे अंग, गले में सर्प और मस्तक पर चंद्रमा। वही बाईं ओर साक्षात जगत जननी माता पार्वती का कोमल स्वरूप था, रेशमी वस्त्र, दिव्य स्वर्ण आभूषण और आंखों में करुणा। ये रूप कोई साधारण दृश्य नहीं था, ये पूरी सृष्टि के अस्तित्व का आधार था, अर्धनारीश्वर। ब्रह्मा जी ने देखा कि महादेव का ये स्वरूप पुरुष और स्त्री की समानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। शिव के आधे भाग से शक्ति और दृढ़ता का बोध हो रहा था, तो माता के आधे भाग से सृजन और वात्सल्य की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। महादेव ने ब्रह्मा जी को समझाया कि संसार में कोई भी जीव तब तक पूर्ण नहीं है जब तक उसमें शिव की स्थिरता और शक्ति की गतिशीलता का मिलन न हो। यदि शिव शब्द है तो शक्ति उनका अर्थ है। यदि शिव देह है तो शक्ति उनमें बहने वाला प्राण है। इस रूप को देखकर ब्रह्मा जी की सारी चिंताएं समाप्त हो गई। उन्हें समझ आ गया कि उनकी रची हुई सृष्टि क्यों रुकी हुई थी। उन्होंने केवल काया, शरीर बनाई थी, लेकिन उस काया को चलाने वाली शक्ति अभी अनुपस्थित थी। अर्धनारीश्वर भगवान ने ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान की और उन्हें आदेश दिया कि वे अब मैथुनी सृष्टि, स्त्री पुरुष के मिलन से चलने वाली सृष्टि का निर्माण करें। महादेव के इस रूप से ही माता पार्वती एक अलग स्वरूप में प्रकट हुई, ताकि वे प्रकृति बनकर इस
संसार को जीवंत कर सकें। महादेव ने इस अवतार के माध्यम से एक और महान सत्य संसार को दिया। उन्होंने बताया कि हर मनुष्य के भीतर एक स्त्री और एक पुरुष का अंश होता है। पुरुष का अर्थ केवल शरीर नहीं, बल्कि वो चेतना है जो रक्षा करती है, और स्त्री का अर्थ केवल कोमलता नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो निर्माण करती है। जब तक ये दोनों तत्व संतुलित नहीं होते, तब तक जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती। अर्धनारीश्वर अवतार ने ये सिद्ध कर दिया कि स्त्री और पुरुष में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। जैसे ही अर्धनारीश्वर रूप से शक्ति तत्व अलग होकर प्रकृति में समाहित हुआ, वैसे ही ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में प्राण आ गए। नदियां बहने लगी, फूल खिलने लगे और जीवों में प्रेम और सृजन की भावना जागृत हुई। महादेव का ये अवतार केवल एक रूप नहीं था, बल्कि वो जादुई चाबी थी जिसने ब्रह्मांड के द्वार खोल दिए थे। अब ये सृष्टि निरंतर बढ़ने के लिए तैयार थी। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे कि कैसे इस अर्धनारीश्वर अवतार ने आधुनिक युग के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की। हम जानेंगे कि क्यों आज के समय में भी शिव शक्ति का ये संतुलन हर घर और हर रिश्ते के लिए अनिवार्य है। साथ ही देखेंगे इस दिव्य गाथा का वो निष्कर्ष जो आपकी सोच बदल देगा। जुड़े रहें हमारे साथ। सृष्टि का विस्तार शुरू हो चुका था, लेकिन महादेव का अर्धनारीश्वर रूप केवल उस कालखंड के लिए नहीं था। ये अवतार तो आने वाले युगों के लिए एक ऐसा दर्शन था जो मानवता को उसके अस्तित्व का सही अर्थ समझाने वाला था। भाग 2 में हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी की सृष्टि को गति मिली, लेकिन अब समय था इस दिव्य अवतार के उस संदेश को समझने का जो आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अध्याय 9, समानता का दिव्य संदेश। महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप में स्थिर रहकर देवताओं और ऋषियों को ये समझाया कि संसार में शक्ति के बिना शिव शव के समान है और शिव के बिना शक्ति अशांत है। यह अवतार समाज को यह बताने के लिए था कि स्त्री और पुरुष के बीच कोई ऊंच नीच नहीं होती। यदि पुरुष इस सृष्टि का आधार है, तो स्त्री उसका विस्तार है। यदि पुरुष विचार है, तो स्त्री उस विचार को साकार करने वाली ऊर्जा है। इस रूप ने सदियों पहले ही नारी शक्ति के जब जिंदगी के उतार चढ़ाव मुश्किल लगने लगे ना दोस्त, अध्याय 10, तो बाबा हमारे केदारनाथ भीतर का की सीढ़ियां चढ़ने अर्धनारीश्वर। सब योग कुछ विज्ञान आसान के लगने अनुसार लगेगा। हमारे शरीर के भीतर अर्धनारीश्वर का वास है। हमारे शरीर का दाहिना भाग ईड़ा और बायां भाग पिंगला नाड़ियों के माध्यम से पुरुष और स्त्री ऊर्जा को संतुलित करते हैं। जब एक मनुष्य अपने भीतर की इन दोनों ऊर्जाओं यानी साहस और करुणा, बुद्धि और भावना को संतुलित कर लेता है, तभी वो पूर्णता को प्राप्त करता है। महादेव का ये अवतार हमें स्वयं के भीतर छिपी इसी पूर्णता को खोजने की प्रेरणा देता है। अध्याय 11, आधुनिक युग में सार्थकता। आज के भागदौड़ भरे जीवन में, जहां अक्सर रिश्तों में तनाव और असमानता देखी जाती है, अर्धनारीश्वर अवतार का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह हमें सिखाता है कि एक सफल जीवन और एक सुंदर समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम एक दूसरे के पूरक बने, न कि प्रतिद्वंद्वी। अर्धनारीश्वर रूप हमें रिश्तों में आपसी सम्मान, प्रेम और संतुलन की कला सिखाता है। जहां शिव का धैर्य है और पार्वती की शक्ति, वही जीवन का असली आनंद है। अध्याय 12, महाउपसंहार, द ग्रैंड कंक्लूजन। जैसे ही महादेव ने अपना उपदेश पूर्ण किया, वे पुनः अपने मूल स्वरूप में लौट आए, लेकिन उनके उस दिव्य अवतार की छाप पूरे ब्रह्मांड पर अंकित हो गई। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर नमन किया और समस्त देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आज भी जब हम शिव शक्ति की पूजा करते हैं, तो हम अनजाने में उसी संतुलन की पूजा कर रहे होते हैं जो इस पूरी सृष्टि को थामे हुए है। तो दोस्तों, ये थी अर्धनारीश्वर अवतार की वो अद्भुत गाथा जिसने शून्य से सृष्टि तक का सफर तय किया। उम्मीद है कि महादेव और माता पार्वती की ये कहानी आपके जीवन में भी संतुलन और सुख लेकर आएगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में
हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही और पौराणिक गाथाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।